तो जहाँ एक सर्टिफिकेट बच्चे को मिला है, ट्रॉफी मिली है उसके फर्स्ट प्राइज़ के लिए, प्लस 1111 रुपये का चेक है, और इसमें जो है एक बैग और आज के सच की तरफ से बच्चे को दिया जा रहा है। ये बैग है, स्कूल बैग, जो आज के सच की तरफ से बच्चे को प्राइज़ के तौर पे, विनर के तौर पे दिया जा रहा है। तो ये फरीजा इरफान है और इनका AMU फर्स्ट क्लास एंट्रेंस क्वालिफाई करके सेकंड रैंक हासिल की, प्लस आपका आज के सच में जो कंपटीशन हुआ था GK कंपटीशन, उसमें भी सेकंड विनर हैं। और बहुत मुबारक हो बेटा, इसी तरीके से लगन से, मेहनत से आप आगे बढ़ते जाइए और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होइए, नए नए मुकाम हासिल करिए और इसी मेहनत को बरकरार रखें। ये आज के सच की आपको मुबारकबाद है और उसकी प्रार्थना है ऊपर वाले से आपको। आज के सच में मैं अपने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि आज के सच का काफिला जिस जगह पहुंचा है वो जगह जमालपुर क्षेत्र में पड़ती है। बड़ी मस्जिद के पास एक MWARC सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर स्कूल में बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं और वहां टीचर उनको बखूबी दूसरे तरीके से और बहुत अच्छी मैथडोलॉजी के तरीके से पढ़ाते हैं। इस स्कूल में आने का हमारी वजह क्या रही, क्यों हम आज इस स्कूल के अंदर खड़े हैं, वो मेन वजह है, वो जानना दर्शकों के लिए ज़रूरी है। और उसी वजह को जानने के लिए प्लस दर्शकों को बताने के लिए आज हम इस स्कूल का रुख करे हैं और आज हम इस स्कूल में खड़े हैं। ये स्कूल बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ और भी बहुत सारी खूबियों का मालिक है। यहीं पर जिस तरीके से हमारा एक प्रोजेक्ट है आज के सच का, जो हमारा न्यूज़पेपर और प्रिंट मीडिया है, उसने एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था आज से 2-3 महीने पहले, और वो कंटिन्यू प्रोजेक्ट जो है रनिंग में था, चलता आ रहा था। उस प्रोजेक्ट में था कि हम बच्चों को कंपटीशन कराते थे, हर स्कूल में जाकर के उन बच्चों के बारे में जानना, और वहाँ जिस एज ग्रुप के वो बच्चे हुआ करते थे उन बच्चों को हम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराते थे, जिससे उन बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो जो दिखाई नहीं देता, कहीं ना कहीं पढ़ाई के अकॉर्डिंग और सिर्फ पेपर देने में और क्लास करने में कहीं ना कहीं वो छिपा रहता है, उस टैलेंट को आज का सच जो है निकाल करके बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक कंपटीशन हमने कराया जो कि GK कंपटीशन था, और इसी तरीके से हमने पहले भी कॉम्पिटिशन्स कराए हैं काफ़ी सारे, और उन कंपटीशन में काफ़ी सारे इनामात हमने बच्चों को दिए हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हुए, उनके पेरेंट्स खुश हुए हैं। इस माहौल से बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, उसके अंदर जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं निकल करके आता है और उसकी जो प्रतिभाएँ हैं अंदर वो कहीं ना कहीं सामने आती हैं और समाज में अच्छा काम करती हैं। तो उसी प्रोजेक्ट के चलते हम यहाँ इस स्कूल में जब बात करने आए और जो हमने ये कंपटीशन कराया GK कंपटीशन इस स्कूल के अंदर, तो वहाँ से 2 बच्चे हमारे जो हैं वो विनर घोषित हुए, विनर बने, और जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जो है वो इस कंपटीशन में हासिल किया। लेकिन इस कंपटीशन के साथ ही एक दूसरी चीज़ सामने आई जिसको बताए बगैर आज का सच अपने आप को नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि आज का सच वो काम करता है जिससे दूसरों का भला हो, एक तरीके से दूसरी चीजों की क्वालिटी, यानी कि जो बंदे हैं या वो काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी बताने का काम आज का सच कहीं ना कहीं लाइन से लेकर के आता है। तो यहां जब हमें पता चला कि इस स्कूल के अंदर, स्कूल तो चलता है लेकिन शाम में एक कोचिंग भी चलती है जिसको रन करते हैं शुएब साहब, और शुएब साहब वो हस्ती हैं जिनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया हमें कि ये कोचिंग वो आज से तकरीबन 10 साल से कंटिन्यू इसको चला रहे हैं, और कोचिंग कोई रेगुलर कोचिंग नहीं है, ये कोचिंग वो कोचिंग है जिसमें शुएब साहब अपने टीचरों के साथ मिलके और खुद सेल्फ वो इस कोचिंग में जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 5 से लेके 7 साल की होती है, और वो AMU एंट्रेंस में क्वालिफाई करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट में बैठते हैं, ये वो कोचिंग अंजाम देते हैं, उन बच्चों को कोचिंग कराते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने सर्वे किया, आज के सच की टीम ने सर्वे किया, और जहां जहां एडमिशन हुए हैं बच्चों के AMU के डिफरेंट स्कूल्स में, वहां हमने पड़ताल की, इंक्वायरी की, वेरिफिकेशन किया, तो हमें ये मालूम हुआ कि वाकई शुएब साहब की कोचिंग, जो उनकी कोचिंग का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा,
के सुहेब गाइडेंस एंड कोचिंग सेंटर के नाम से इसी MYRC सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मौजूद है और यहीं पे शाम में ये कोचिंग बच्चों को देते हैं। और उसकी फीस भी बिल्कुल ना के बराबर है। जो ब्रांडेड कोचिंग्स आपको बहुत ज़्यादा पैसा पेरेंट्स से लेती हैं और पेरेंट्स जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इतने कैपेबल नहीं है कि वो उसकी फीस को अदा कर सके और अपने बच्चे को AMU एंट्रेंस टेस्ट में बिठा सकें। लेकिन यहाँ शुएब साहब वो काम कर रहे हैं जो समाज सेवा कहलाती है, वो शिक्षा में समाज सेवा कर रहे हैं और 10 साल से कंटिन्यू जो है वो कम से कम 25 से 30 एडमिशन हर साल AMU को देते हैं। उसी एंट्रेंस में शुएब साहब ने 2021 और 22 का जो सेशन था उसके लिए जो फॉर्म्स निकले थे एंट्रेंस के लिए, और उस सिचुएशन में शुएब साहब ने इन बच्चों को कोचिंग कराई है जहां पर सरकार ने स्कूल बंद कर दिए थे, जहां पे बच्चे स्कूल बंद होने की वजह से बहुत ज्यादा पीछे हो गए थे पढ़ाई में। उन बच्चों को मेंटेन करते हुए, उनकी तालीम को मेंटेन करते हुए और उनको एक लेवल पे पहुंचाना और AMU का फर्स्ट क्लास का एंट्रेंस क्वालिफाई कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो काम शुएब साहब ने किया और इनकी कोचिंग के इस सेशन में जो अभी फिलहाल में AMU का एंट्रेंस हुआ था 2021 एंड 22 का, उसके अंदर शुएब साहब ने 1st to 10 रैंक अपनी कोचिंग से दी है। और उसी में जो 1st to 10 रैंक में बच्चे हैं उसमें से 2 बच्चे हमारे GK कंपटीशन में जो आज के सच ने ऑर्गेनाइज कराया था 13 फरवरी को, उसके अंदर वो विनर घोषित हुए हैं। तो ये हमें भी बड़ी खुशी की बात लगी और हम भी बहुत ज्यादा खुश थे कि जो बच्चे 1st रैंक और 2nd रैंक लेकर के AMU एंट्रेंस में 1st क्लास क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया और उनका एडमिशन हुआ है, वही बच्चे GK कंपटीशन भी फेस कर रहे हैं। तो ये बहुत अत्यंत खुशी की बात थी। उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो आज के सच ने इनको प्राइज़ देने का मन बनाया और जिस तरीके से हम देते आए हैं उस तरीके से हमारे बीच में प्राइज़ देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सपा से नेता हैं, समाजवादी पार्टी से बहुत गद्दावर नेता हैं, समाज उनको जानता है, बखूबी उनकी पहचान है, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और बखूबी जनता उनको अपना समर्थन देती है, प्यार देती है और वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में अपनी बात को रखते हैं बेबाकी से। वो किसी से डरते नहीं है, किसी से कुछ कहते नहीं है, लेकिन शिक्षा वो चाहते हैं कि शिक्षा हर बच्चे का, हर सिटीजन का अधिकार है, उस बच्चे को वो शिक्षा मिलनी चाहिए। जब आशीष साहब से हमारी बात हुई, नेता आशीष साहब से, तो उनको जब हमने इस प्रोग्राम के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और बोले कि इस प्रोग्राम में मैं डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहूँगा, मैं भी इसमें हाथ बटाना चाहूँगा क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है। और इस प्रोग्राम में हमारे बीच जो है खुशी के साथ में शामिल हुए हैं और ये प्रोग्राम आशीष कुमार के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए अब मैं सीधा चलता हूं इस स्कूल में, जो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखा सकते हैं। यहाँ पे सारी क्लास के बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पर शुएब साहब की कोचिंग में पढ़ते हैं इस स्कूल में, और MYRC सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसका नाम है। और जो मेरे सामने मेरे बराबर में खड़े हैं, यही जिनकी तारीफ मैंने की है, जिनके बारे में मैं कोचिंग के बारे में बता रहा था कि 10 साल से अपनी समाज सेवा एक तरीके से एजुकेशन फील्ड में करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, वो मेरे साथ में आज खड़े हैं। और इन्हीं के वो बच्चे हैं, इन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो AMU के मिंटो सर्किल, AMU गर्ल्स हाई स्कूल में, अब्दुल्ला में, सिटी हाई स्कूल में, प्लस काजीपाड़ा उर्दू मीडियम से, वहाँ हर स्कूल में जो है इनके बच्चे मौजूद हैं पढ़ाए हुए। इन्होंने ही उनको पढ़ाया है और वो क्वालिफाई करे हैं। तो आइए अब बिना वक्त गवाए मैं शुएब साहब से अपने दर्शकों की मुलाकात करवाता हूं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतना इम्पोर्टेंट और इतना मुश्किल काम जो बच्चे 5 से 7 साल के होते हैं सिर्फ, उनको किस लेवल से वो समझाते हैं, किस लेवल से उनकी बातें समझते हैं। और ऐसी सिचुएशन में उन बच्चों को तैयारी करा देना और प्लस टेस्ट क्वालिफाई करा देना एंड देन इंटरव्यू क्वालिफाई कराना और एडमिशन करा देना AMU में, जिसके लिए हर पेरेंट्स जो है वो एक सपना देखता है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं AMU में पढ़े। उसकी तैयारी शुएब साहब कराते हैं। तो आइए मैं बिना वक्त गवाए मुलाकात कराता हूं शुएब सर से। जानी मानी हस्ती हैं जमालपुर की, सब लोग इन्हें जानते हैं और जमालपुर नहीं, अलीगढ़ से नहीं, बल्कि पता चला है कि यहाँ बच्चे जो हैं वो तैयारी करने के लिए आपके पास में से अकराबाद
जैसी जगह से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो कोई तो खासियत है, उसी खासियत को जानने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं, बच्चों को प्राइज देने के लिए और ये जानने के लिए। तो चलिए पूछते हैं शुएब साहब से। शुएब साहब, पहले तो मेरा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतनी मेहनत करी, प्लस बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, वो आपने एजुकेशन दी जो हर माँ बाप एक सोचता है कि मेरी औलाद, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा AMU जैसी जगह में तालीम हासिल करे, तालीम याफ्ता बने, तहजीब सीखे और कहीं ना कहीं फ्यूचर में अपना सक्सेस हो। तो वो काम आपने किया है। तो जो बच्चे आपके क्वालिफाई करे हैं एंट्रेंस टेस्ट में, तो आपको कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होता है, इसमें जो फर्स्ट क्लास का एंट्रेंस होता है, इसके लिए जो एज होती है वो 5 to 7 ईयर्स होती है। और इसके अंदर जो पेपर आता है उर्दू, मैथमेटिक्स, GK और इंग्लिश, ये जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है, छोटे जो बच्चे होते हैं इनको हम लोग ये सिखाते हैं कि आपको जो पढ़ाई जो कैसे करनी होती है। हम लोग पढ़ाई कराते हैं, लेकिन जो बच्चों को हम जो ये बताते हैं कि आप पढ़ाई जो कैसे करेंगे, आप जो लर्न कैसे करेंगे, आप जो कैसे लिखेंगे, कैसे आप क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। क्योंकि AMU का जो टेस्ट होता है फर्स्ट क्लास का, इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें एक क्वेश्चन के जो 4 पार्ट्स होते हैं, टोटल आई थिंक 85 जो क्वेश्चंस होते हैं। उसमें जो टाइम होता है, उसमें टाइम होता है सिर्फ जो 2 घंटे का। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से सिर्फ बच्चों को जो ट्रिक बताता हूं कि बेटा ये क्वेश्चन है, आपको इसमें सिर्फ ये ट्रिक लगानी है, तो आप ये पेपर जो सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज इतनी हार्ड होती है। मैं कहता हूँ 3rd 4th तक का जो बच्चा होगा वो आपका 3rd 4th क्लास का जो बच्चा होगा वो भी टेस्ट क्वालिफाई जो नहीं कर सकता। लेकिन हम जो बच्चों को जो ट्रिक से समझाते हैं, एक हमारा अपना जो मेथड है मेरा, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम आता है एंट्रेंस का, मैं जो बच्चों को जो ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ टाइम देता हूं कि आपको ये 20 क्वेश्चन सिर्फ 12 मिनट में सॉल्व करना है। तो वो बच्चे जो ट्रिक लगाते हैं उसको सॉल्व करते हैं। और मेन चीज़ जो फर्स्ट क्लास का जो एंट्रेंस होता है, इसके अंदर जो उर्दू लैंग्वेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम बच्चे को अलिफ बे ते से स्टार्टिंग से हम उसको पढ़ाते हैं, फिर हम उस बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, फिर हम उस बच्चों को जो ट्रिक बताते हैं कि बेटा आपको जो है क्वेश्चन इस टाइप से करना है, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हर साल टॉप रैंक रहती है, इस साल भी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 4, रैंक 10, रैंक 20, ये सब हमारी कोचिंग से है। और लास्ट ईयर भी हमने जो रैंक 1, रैंक 2 दिया था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हर साल हमारी कोचिंग के सारे बच्चे AMU में सेलेक्ट होते हैं। ये सब जो बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। 5 से 7 साल क्या इनकी एज होती है, खेलने कूदने की होती है, ठीक है। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में अभी बच्चे जो सब बेकार हो गए। फिर हमने इनके जो पेरेंट्स से कहा कि भाई हम आपको जो नोट्स दे रहे हैं, मैं कोई किताब यूज़ नहीं करता, मेरे जो अपने नोट्स रहते हैं और ठीक है। पेरेंट्स को मैं खुद गाइड करता हूं कि आप जो बच्चों को जो इस टाइप से पढ़ाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो कॉल करके मुझे कॉल करिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। और मेरे बच्चे जो अभी जो लिस्ट आई है, फर्म लिस्ट आई है, उसमें मेरे ज़्यादातर बच्चे अब्दुल्ला स्कूल और मिंटू सर्किल में गए। बहुत शानदार। तो शुएब साहब का कहना है कि जिस तरीके से बच्चों का एज ग्रुप है, जो एक एज लिमिट AMU ने सेट की है फर्स्ट क्लास एंट्रेंस के लिए, जो कि 5 साल से लेकर 7 साल बताई जा रही है, उस एज ग्रुप को बखूबी ये समझाते हैं। अपने इनके नोट्स हैं, कह रहे हैं कि मैं किसी दूसरी किताब से नहीं पढ़ाता हूँ, बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब अगर ये बेड़ा उठाया है, ये जिम्मेदारी ली है शिक्षा बांटने की, तो इसको पूरा भी करेंगे और सबको मैं शिक्षा बांटूंगा। तो शुएब साहब ये बताएं, जिस तरीके से आपने बताया कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनको पढ़ाना बड़ी मुश्किल होता है, तो कभी, और माशाल्लाह जैसे आप कह रहे हैं
कि साहब मेरे बच्चे हर साल आते हैं और इतना सिलेक्शन होता है, और वाकई ऐसा होता है। और जो हमें पता चला है वो ये भी पता चला कि आप खुद जो है वो AMU से तालीम हासिल करे हुए हैं, तो आप भी एक कहीं ना कहीं AMU के प्रोडक्ट हैं, वहाँ की मोहर आपके ऊपर लगी है। तो कभी आपके दिल में ये चीज़ नहीं आई कि हर साल मेरे जब बच्चे इतने सेलेक्ट हो जाते हैं तो इससे थोड़ा सा पैसा कमाया जाए, या मैं अपने आप को एक ब्रांड बना लूं, या आपके अंदर कभी प्राउड फील हुआ, या आप चाहें तो आप बहुत सारी इसकी ब्रांचेस वगैरह अपनी खोल सकते थे डिफरेंट जगहों पर, तो इससे काफ़ी आपकी आमदनी बढ़ती, या एक तरीके से मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं एक पैसे की ललक जो है इंसान के अंदर आ जाती है जब वो इस टाइप का रिजल्ट देता है। तो ऐसा कभी आपके जहन में आया नहीं? नहीं, उसके अंदर देखिए ऐसा है, हम तो सिर्फ जो खिदमत खल कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट रहता है, जो लोग परेशान हैं, जो लोग यतीम हैं, उनको हम पढ़ाएं और उनको हम जो अच्छी तालीम दें, और वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा AMU जो क्वालिफाई कर सकें, यानी AMU टेस्ट जो क्वालिफाई कर सकें। हमारा कोई टारगेट नहीं है, हम तो सिर्फ जो खिदमत खल कर रहे हैं। इस साल हमारे पास आपका 32 जो थे स्टूडेंट्स थे, अब जिसमें से 25 प्लस ने जो टेस्ट निकाला और फाइनल जो रिजल्ट आया वो 21 बच्चों को आया। उसमें से उसमें से 18 बच्चे ऐसे थे हमने जिनको 80% जो डिस्काउंट में पढ़ाया। बहुत बढ़िया। तो आपका कहना ये है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ समाज के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनको शिक्षित करने का काम आप बेसिकली कर रहे हैं, आपको पैसे से कोई मुराद नहीं है और ना होगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है और बड़ा हम लोग इससे इम्प्रेस हैं, और मैं क्या इम्प्रेस हूँ, मेरे दर्शक भी इम्प्रेस होंगे, जनता भी इम्प्रेस होगी। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स परेशान रहते हैं फीस को लेकर के, ये सारी चीज़ों को लेकर के, अब उनको कहीं ना कहीं राहत की सांस लेने को मिलेगी। अच्छा शुएब साहब, दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो कोचिंग आपने शुरू की, ये कब शुरू की? आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि इन बच्चों के लिए ये कोचिंग भी होना ज़रूरी है, जबकि आप चाहते, जिस तरीके से आपने AMU से तालीम हासिल की है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह आप नौकरी करके अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर सकते थे, कोई सेटल हो सकते थे, अच्छी नौकरी करके आप जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते थे। क्यों आपने सोचा कि मुझे टीचिंग लाइन में ही आना है, और ख़ासकर ये जो सबसे डिफ़िकल्ट लेवल होता है बच्चों का 5 to 7 एज ग्रुप का, उसको पढ़ाने का काम, ये दिमाग में मतलब आइडिया आया या किसी ने कहा, या आपको क्या मतलब क्या चीज़ ऐसी लगी? नहीं, एक्चुअली में ठीक है, ऐसा होता है कि 5 to 7 ईयर्स ये बच्चे ऐसे होते हैं कि इनको जो समझाना, इनको ठीक है पढ़ाना, ये जो हर किसी की बस की बात नहीं है। मैंने इस पर पूरा जो रिसर्च करा कि ये बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, रोते हैं कि पेंसिल नहीं है, कि रबर नहीं है। उनको जो प्यार से उनको समझाया कि बेटा आप इसको जो इस टाइप से करिए उसको। शुएब साहब, मैं सबसे बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ, प्लस मेरे दर्शकों का ये क्वेश्चन था जब हम सर्वे कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें ये क्वेश्चन आप पूछें, वो जानना चाहती है, ठीक है, जनता आपसे जानना चाहती है कि यही काम आपने क्यों किया। मुझे उसका आंसर आपसे चाहिए कि आपने सिर्फ टीचिंग लाइन में आकर के ही बच्चों को पढ़ाने का डिसीजन क्यों लिया, क्या वजह थी? वो देखिए, हमारा जो AMU है, वो जो सर सैयद अहमद खान है, वो बड़े उसको जो मुस्तकबिल के लिए उन्होंने जो कितनी जो कुर्बानियाँ दी, तो मैं ही जो खिदमत खल करने के लिए कि भाई के ठीक है गरीबों को, जो बच्चे ठीक कमज़ोर हैं, जिनके ठीक है पेरेंट्स हैं, वो जो है ब्रांडेड कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पर एक बैच में 100 बच्चे होते हैं और वो फीस जो है अनाप शनाप लेते हैं। फिर मैं सोचा कि क्योंकि ठीक है, मैंने सोचा कि ये जो काम है ये मैं खुद कर सकता हूँ, क्यों, मैं खुद AMU से पढ़ा हूँ, ठीक है। इसी वजह से मैंने एक काम करा, अल्हम्दुलिल्लाह के 5-6 साल से टॉप रैंक हमारी AMU में जा रही है और इंशाल्लाह ताला आगे भी जाएगी। तो आपका कहने का मतलब ये है, शुएब साहब ये कहना चाहते हैं कि मैं आगे भी यही काम करूंगा, बच्चों को शिक्षित करने का काम करूंगा, उनको सक्सेसफुल करने का काम करूंगा, और मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, मुझे सिर्फ समाज सेवा करनी है, बच्चों को शिक्षित करना है एजुकेशन फील्ड में, मैं इसलिए आया। प्लस जो AMU है, सर सैयद अहमद खान साहब ने
उसको जो है फाउंडर हैं वो, और उन्होंने उसको बनाया, और सिर्फ उसके पीछे यही रीज़न था कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो सके और हर किसी को तालीम मिल सके। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे शुएब साहब जो है वहाँ से खुद ने तालीम हासिल की है। उन्हीं सर सैयद अहमद खान साहब के नक्शे कदम पे ये चलते हुए उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा आखिरी क्वेश्चन शुएब साहब ये है कि आने वाले टाइम में आपकी फ़ीस यही रहेगी या इसमें आप बढ़ाएंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं आज आपका इंटरव्यू हो गया है आज के सच से, तो कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ दिल में आ जाए कि साहब अब तो मेरा बहुत ज़्यादा ऊपर हाई लेवल हो गया है, प्रमोट हो गया हूँ मैं, एडवर्टाइजमेंट मेरा होने लगा है, लोग मुझे पहचान रहे हैं, तो कुछ उसमें बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं? आपका 2022 के लिए जो हमारे जो सेशन हम लोगों ने अभी स्टार्ट करा है बैच का, उसमें हमारे जो 6 क्लास में अभी जो 12 अभी जो आपका तकरीबन जो है आपका 12 स्टूडेंट्स हैं, एंड फर्स्ट क्लास में तकरीबन 15 स्टूडेंट्स हैं। इसमें से हमने जो है आपके 60% का ठीक है डिस्काउंट दे रखा है, और आपका जो बच्चे ठीक है यतीम है, ठीक है गरीब है, और आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला हम उन पर 80% जो डिस्काउंट पे जो इस साल हम लोग खुद पढ़ाएंगे। तो शुएब साहब का कहना है कि वो इस चीज़ से कतई इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं इनका इंटरव्यू हो, कोई भी इंटरव्यू ले, कितना इनका प्रमोशन हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं है। जिस चीज़ को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं उसी चीज़ पे कायम है, बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे और एजुकेशन सिस्टम को उस लेवल पे ही रखेंगे जो लेवल उनका चल रहा है, जहाँ से हर एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा दिला सके और एएमयू में दाखिला करा सके और उसका फ्यूचर सेव कर सके। अब मैं अपने समाजवादी के नेता श्री आशीष कुमार साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लेके आएँ और कुछ सवालात उनसे हम लोग करें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जुझारू हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर। और अब मेरे साथ मेरे बराबर जो खड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, जुझारू पैशनेट नेता हैं, और जो अक्सर मैंने देखा है, प्लस जो सर्वे हुआ है जनता ने खुद बताया है उनके बारे में कि जनता के बीच में उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है और बहुत सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर है, जो वक्त इतना नहीं है कि मैं सारी क्वालिटी गिना सकूं, और अगर गिनाने आया तो इतनी क्वालिटी है कि वो ख़त्म भी नहीं हो पाएंगी। अपने आप में एक पूरी पिक्चर है और जहाँ कहीं जाते हैं लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपना समर्थन देते हैं। और उसी के बीच में जो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं उन्हीं के बीच एक क्वालिटी इनकी एजुकेशन सेक्टर में है। एजुकेशन शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोग्राम को ढूंढते रहते हैं कि शिक्षा के लिए अगर मिल जाए तो बच्चों को शिक्षा देनी ज़रूरी है। तो मैं आज हमारे बीच में मौजूद हैं आशीष कुमार साहब, तो मैं खुद उनसे जानना चाहता हूं और प्लस जो जनता के सवालात हैं उनके मद्देनज़र मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आज आप यहाँ मौजूद हैं तो इस चीज़ को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे, प्लस ये जो समाज को शिक्षित करने का काम शुएब साहब कर रहे हैं और वारसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर रहा है, शुएब साहब की कोचिंग है सुहेब गाइडेंस एंड कोचिंग सेंटर के नाम से ये काम कर रहे हैं, तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर, और क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आज जो इस कार्यक्रम में जिस तरीके से मुझे बुलाया, भाइयों ने जो जिस तरीके से प्यार दिया है बच्चों के प्रति और जो बच्चों की भावना को, तो मैं जैसे ही आया, मैं पहली बार आया हूँ संस्थान में, तो मुझे बड़ा एक अद्भुत इतना अच्छा लगा स्वयं में देखने के बाद। बच्चों को छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको एजुकेशन देने का जो जिस तरीके से ये बड़ा मेहनत से बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई जो करा रहे हैं अपना, उसी तरीके से इनकी मेहनत से ही बच्चे यहाँ से जो भी इनसे हासिल करते हैं, जो भी तामील हासिल करते हैं, उसके बाद ये अपना इन्हीं के माध्यम से जो है एएमयू में बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। तो सबसे पहले तो मैं बड़े भाई का बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जो इतनी लगन और शीलता के साथ जो बच्चों को जो पढ़ाने जो लिखाने का जो कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, ना ही ना कोई पैसे की लालच है, ना ही कुछ, खाली एक अपनी संस्था के प्रति और जो अपनी
ये तो एक उनका इतना बड़ा बड़प्पन है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि आप अलीगढ़ तो छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए कि शायद ही इस तरीके से, जिस तरीके से बच्चों को जो तामील देने का जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बड़ा मेहनत और लगन संगीत जाता है, जो बच्चों को आगे जो साहस बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, तो मुझे आज इतना अच्छा लगा यहाँ इनकी संस्था में आने के बाद। और मैंने पुनः बार बार मैं बधाई देता हूँ, ये बधाई के पात्र हैं बड़े भाई हमारे। और जब यहाँ मैं आया तो मैं बच्चों को देखकर मेरा भी मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि इसी तरीके से हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर साहब, जो उनका भाई चीफ हैं आज का सच के, जो इन्होंने बच्चों के प्रति ये एक बड़ा एक बेहतर विचार जो इन्होंने जो बनाया कि भाई जगह जगह देखते हुए, संस्थाओं को देखते हुए, तो बच्चों को एक सम्मानित करने का जो इन्होंने, जिस तरीके से इन्होंने जो सम्मानित बच्चों को एक अपने मनी मन में, तो जिस तरीके से बच्चों को इन्होंने जो मनोबल बनाने का जो काम किया है, जब बच्चों को जब कोई ट्रॉफी मिलती है या कोई शील्ड मिलती है तो बच्चा भी बड़ा मेहनत और बड़े लगनशील से और ज़्यादा वो प्रयास करता है पढ़ने का। तो डॉक्टर साहब भी हमारे इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और देखिए रहा सवाल इस बात का, एक बात और मैं कहता हूँ आपसे कि जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे भी कम से कम आप लोगों के बीच आए करीब आधा पौन घंटा हो चुका है, तो मैं देख रहा हूँ बच्चे यहाँ लगातार कंटिन्यूस, जैसे ही मैं आया तो यहाँ लगातार कंटिन्यूस बच्चे अपना पढ़ाई पे, सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई पे जो। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो वक्त हो चला है वो बच्चों को इनामात देने का हो चला है, तो उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का इस टाइम पे कार्य किया जाएगा। और हमारे साथ में इस काम में सहयोग करने के लिए और बच्चों को ये अपना आशीर्वाद और प्लस प्राइज़ देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं श्री आशीष कुमार साहब, और उनके जिन बच्चों को उन्होंने बच्चों को जो पढ़ाया है टीचर हैं मिस्टर शुएब साहब, तो ये मौजूद हैं और इन्हीं के बीच में हम ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कराना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा जिस बच्चे ने जीके कंपटीशन में भी फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया और AMU एंट्रेंस टेस्ट जो फर्स्ट क्लास का था वो भी उसमें भी फर्स्ट रैंक उसने हासिल की है। उस बच्चे का नाम है दानियाल फिरदौस और इनके पिता का नाम है, फादर का नाम है मिस्टर मोहम्मद फिरदौस, और इनका एडमिशन जो इस टाइम हुआ है वो सिटी हाई स्कूल में हुआ है। फर्स्ट रैंक लेकर के इंट्रेंस क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। तो मैं बुलाना चाहूँगा इस बच्चे को, दानियाल फिरदौस आए। आपका नाम बेटा? दानियाल फिरदौस, आपने फर्स्ट क्लास में इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया, ठीक है। आपके टीचर कौन थे? शुएब सर थे। शुएब सर ने आपको पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया? आपको मज़ा आया पढ़ने में, प्यार के साथ पढ़ाया आपको, और किस तरीके से वो मतलब आपको सिखा रहे थे? बहुत प्यार से और अच्छे से समझाते थे, और जो हमें ट्रिक देते थे, और जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया था तो हमारा वीकली टेस्ट लेते थे और हमारे संडे में भी टेस्ट होता था और बहुत अच्छा टेस्ट लेते थे और हार्ड लेते थे। जब हम वहाँ पे AMU का टेस्ट देने गए थे, हमें वहाँ पे बहुत ईजी लगा, हमने 1 घंटे में पेपर कर दिया और पुरानी हो गया था। जब हमारा पेपर हो जाया करे तो जब भी कोई भी होया करे, जो जैसे उर्दू है तो उसमें नुक्ते उक्ते रह जाते हैं तो वो चेक करा करो, और जैसे इंग्लिश में कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई वो भी दे दिया होगा, कोई गलत नहीं, और मैथ में कोई सवाल गलत नहीं वो करा, और जब भी हमारे तो फिर दानियाल बेटा, आज आप AMU में इनरोल्ड हो गए हैं, AMU में आपका नाम आया, प्लस जो हमने कंपटीशन कराया था जीके कंपटीशन जो आज के सच ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी आपने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया। तो ये दोनों चीज़ फर्स्ट करके फर्स्ट रैंक AMU में लेना, आज जीके कंपटीशन में फर्स्ट विनर बनना, ये सब दोनों चीज़ फर्स्ट आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इसका पूरा क्रेडिट आप किसको देंगे? शुएब सर को ही देंगे, पेरेंट्स को नहीं देंगे? यानी शुएब सर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो दानियाल साहब अपना पूरे दोनों चीज़ का क्रेडिट, फर्स्ट क्लास का इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना प्लस जीके कंपटीशन में फर्स्ट विनर बनना, इन दोनों का क्रेडिट अपने उस्ताद को यानी कि मिस्टर शुएब सर को देना चाहते हैं। और वाकई शुएब सर जो हैं इस चीज़ के लिए ऑब्जर्व करते हैं।
चलिए अब मैं इनको सर्टिफिकेट देने के लिए दिलाता हूँ और मिस्टर आशीष कुमार साहब से गुजारिश करूँगा कि बच्चे को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दे करके सम्मानित करें उसकी मेहनत के लिए। और ये बच्चे को मिस्टर आशीष साहब और उनके दानियाल जो बच्चा है उसके उस्ताद शुएब सर दोनों प्राइज़ देते हुए एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट है बच्चे का। और करना चाहूँगा जो चेक है हमारा, जो बच्चे का चेक दिया जा रहा है 1100 रुपये का चेक भी आज के सच की तरफ से है, वो भी देना चाहेंगे। और बहुत ज़्यादा मेहनत इस बच्चे ने करी, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उसके उस्ताद ने करी है। तो यहाँ एक सर्टिफिकेट बच्चे को मिला है, ट्रॉफी मिली है उसके फर्स्ट प्राइज़ के लिए, प्लस 1100 रुपये का चेक है। और इसमें जो है एक बैग और आज के सच की तरफ से बच्चे को दिया जा रहा है। ये बैग है, स्कूल बैग, जो आज के सच की तरफ से बच्चे को प्राइज़ के तौर पे, विनर के तौर पे दिया जा रहा है। तो शुएब सर, आपके स्टूडेंट को इतनी चीज़ें मिली प्राइज़ के तौर पे, प्लस नेताजी के साथ आप खड़े हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम? आई एम वेरी हैप्पी। आपको बहुत खुशी हो रही है। चलिए अब मैं पूछना चाहूँगा कि सर इस बच्चे के लिए कोई भविष्य में या कोई मैसेज आप इस टाइम देना चाहेंगे? बच्चे की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी तरीके से लगन और मेहनत के साथ बच्चा जिस तरीके से ये मुकाम जो हासिल किया जो फर्स्ट प्राइज लेकर, और ख़ास तौर से बड़ी भाई का भी हार्दिक बधाई और उनका भी बड़ी उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ बच्चे को पढ़ाने का जो कार्य जो किया है, तो आज इनकी मेहनत का ये नतीजा है जो बच्ची ने आज जो आज इतनी सी छोटी सी उम्र में जो मुकाम जो हासिल किया, जो फर्स्ट प्राइज आज के सच से और आपके एयरपोर्ट से जो बच्चे का जो भी रिजल्ट आया है, वो आज उनका जो भी ले जाता है वो बड़ी भाई की तरफ जाता है। अगर ये ना होते तो शायद बच्चा इस मुकाम पे ना होता। तो ऐसे इन्हीं के हाथों अभी और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो मेरी उनकी बच्चों के लिए भी बड़ी हार्दिक शुभकामना बधाई है। इस तरीके से वो भी इसी तरीके से फर्स्ट प्राइज पाने का काम करेंगे आगे चलकर। इन्हीं के माध्यम से पढ़ाई जो ये तालीम जो दे रहे हैं, जो बच्चे उनके माध्यम से जो तालीम जो हासिल कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद दानियाल साहब को आज का सच की टीम की तरफ से, आज का सच की तरफ से। अब मैं दूसरे बच्चे को, जिसका नाम फरीज़ा इरफान है, इस बच्ची ने भी AMU एंट्रेंस फर्स्ट क्लास का टेस्ट जो है वो क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। और इसको एडमिशन इस बच्ची का जो हुआ है वो AMU गर्ल्स हाई स्कूल में हुआ है। और इनको भी हम हमारे जीके कंपटीशन में जो है ये बच्ची विनर रही है, प्लस AMU के अंदर जो एंट्रेंस में बैठी थी उसमें सेकंड रैंक इसकी रही है। तो इनको भी हम ये प्राइज़ देने का काम करते हैं। आज की सच की तरफ से ये सम्मान इनको दिया जाता है उनके गुरु की तरफ के साथ में, और प्लस हमारे नेताजी जो समाजवादी पार्टी से हैं मिस्टर आशीष कुमार साहब। तो मैं बुलाना चाहूँगा इस बच्ची को, फरीज़ा इरफान। तो ये फरीज़ा इरफान है और इनका AMU फर्स्ट क्लास एंट्रेंस क्वालिफाई करके सेकंड रैंक हासिल की, प्लस आपका आज के सच में जो कंपटीशन हुआ था जीके कंपटीशन, उसमें भी सेकंड विनर हैं। तो मैं बच्ची से जानना चाहूँगा कि इस टाइम दो चीज़ उसको मिली हैं, 2 चीज़ में उसने प्राइज़ हासिल किया, तो ये कैसा महसूस कर रही है? आई एम फरीज़ा इरफान। अच्छा बेटा, पापा का नाम क्या है आपके? मिस्टर इरफान। अच्छा, तो ये जो प्राइज़ आपने हासिल किया और AMU में एडमिशन हो गया अब आपका, तो इस चीज़ को लेकर के कितनी खुशी आपके अंदर है? बहुत ज़्यादा खुश हैं आप। अच्छा, ये जो मेहनत आपने की और जो आप यहाँ तक पहुँची, ये किसने आपको कराई, किसको क्रेडिट देंगे इस चीज़ का? शुएब सर को। शुएब सर ने आपको पढ़ाया है। अच्छा,
तो शुएब सर ने पढ़ाया, बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। इससे पहले वाले बच्चे को भी पढ़ाया, वो भी यही कह रहा है। प्लस इस चीज़ से आपके पेरेंट्स खुश हैं? आपके अम्मी पापा दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं या नहीं हैं? माँ बाप ने भी मेहनत करी आपके? करी भी। ठीक है, बड़े होके आप क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? डॉक्टर आप इसलिए बनना चाहते हो ताकि आप पेशेंट की सेवा कर सको। जिस तरीके से शुएब सर समाज सेवा कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, आप स्वास्थ्य की लाइन में जाकर के सेवा करना चाहती हैं। तो बच्ची का बहुत बढ़िया एम है, वो सेवा करना चाहती है समाज की, डॉक्टर बन करके। और भी बहुत सारे प्राइज़ हैं जो अभी देने बाकी हैं, लेकिन हमारे नेताजी के पास में जो है वो समय बहुत ज़्यादा कम है। उनको दूसरी मीटिंग अटेंड करनी है, कहीं और जाना है, तो इस वजह से वो हमें अलविदा कहेंगे। और बाकी का प्रोग्राम जो कॉम्पिटिशन है और जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी हम कंटिन्यू कर देंगे। बेटा क्या नाम आपका? माय नेम इज फातिमा अरीबा। अच्छा, तो आपका एडमिशन कहाँ हुआ? अब्दुल्ला स्कूल में हुआ है। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। आपको किसने पढ़ाया है? आपको भी शुएब सर ने पढ़ाया है? भाई वाह, बहुत बढ़िया। जिधर जाओ शुएब सर ही नज़र आते हैं। जो बच्चे से बात करो किसने पढ़ाया है, टेस्ट क्वालिफाई किया, मेरा भी नाम अब्दुल्ला में आ गया, मैं भी AMU में आया हूँ। किसने पढ़ाया है? कि शुएब साहब ने पढ़ाया है। तो बेटा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपकी ममा आई हैं? ममा आई हैं, क्या नाम है ममा का? हाँ, अच्छा, मिसेस फिरदौस वारसी। अच्छा, तो मम्मी खुश हैं आपसे? अच्छा, तो फिर आप आगे मेहनत करके पढ़ेंगे। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? डॉक्टर में इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर में पूरी दुनिया की कुछ सेवा होती है। जैसे बीमार हो गए तो कुछ दवाई होती है। यानी कुल मिला के आपको लोगों की जान बचानी है ना? इसलिए आप बनना चाहते हैं। छोटी सी उम्र है बच्चे की, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े हैं और वाकई बहुत अच्छी बात है। फातिमा अरीबा भी जो है एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके AMU में दाखिला हासिल किया है। तो उस बच्ची को भी हम उनके उस्ताद से प्राइज़ दिलवाने चाहते हैं। चलो, और बहुत मुबारक हो बेटा। इसी तरीके से लगन से, मेहनत से आप आगे बढ़ते जाइए और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होइए, नए नए मुकाम हासिल करिए और इसी मेहनत को बरकरार रखें। ये आज के सच की आपको मुबारकबाद है और उसकी प्रार्थना है आपसे, ऊपर वाले से आपके लिए। मैं अपने दर्शकों की बताना चाहता हूँ, कुछ जो यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह शुएब की कोचिंग में खड़े हुए हैं, जो अपने बच्चों को लेने के लिए भी आए हैं और प्रोग्राम को देख भी रहे थे, और कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। तो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, बच्चों से जानेंगे, फिर आज पेरेंट्स से जानेंगे शुएब की कोचिंग के बारे में और जैसा ये माहौल यहाँ पे रहता है, पढ़ाई लिखाई होती है, किस टाइप से है, उनको पसंद है या नहीं है। तो आइए मैं चलते हैं और पता करते हैं। जी भाई, आपका नाम? इमरान अहमद। अच्छा, आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है कोचिंग में? हाँ, दो बच्चे हैं मेरे, वहाँ और तनुष, दोनों इसी कोचिंग में पढ़ते हैं। तो मैं इस कोचिंग का बहुत नाम सुना है। एक्चुअली ज़्यादातर इसकी जो परसेंटेज है। आपके दोनों बच्चे हैं, आपके दोनों यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, मैं इमरान साहब ये जानना चाहूँगा कि कोचिंग तो बहुत सारी हैं जमालपुर में, ठीक है। अच्छा, पहले ये बताइए कि ये जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, ये इंट्रेंस के लिए आपने भेजे या रेगुलर के लिए? इंट्रेंस के लिए। अच्छा, इंट्रेंस के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये इंट्रेंस की और भी कोचिंग होंगी, यहाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आपने शुएब की कोचिंग को ही क्यों चुना है? एक्चुअली बहुत कोचिंग है, लेकिन एक्चुअली जो रिजल्ट है इंट्रेंस में जो आने का रिजल्ट है उनका वो बहुत कम है। और मान लीजिए आपके 50 बच्चे हैं या उससे ज़्यादा हैं या कम है, तो तकरीबन 1-2 का रेशो, वो भी 5-6 कोचिंग में एक बार। तो यहाँ का रेशो इतना अच्छा है कि अगर यहाँ पे इस साल और से रेगुलरली कंटिन्यू मैं समझता हूँ कि 5 साल से कंटिन्यू 25 स्टूडेंट जो बैठता है MU के अंदर, वो क्लियर कर देता है इसको। यानी रिजल्ट रेशियो जो है कोचिंग का एप्रिशिएट करके मैं गाइडेंस एंड कोचिंग सेंटर का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर है, इसलिए आपने ये कोचिंग चुनी।
अच्छा, अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ इमरान साहब इस कोचिंग की, तो एक दो जो तीन क्वालिटी हो, बेस्ट क्वालिटी हो, जिसकी क्वालिटी तो बहुत है, जो चुनिंदा और बेहतरीन क्वालिटी आपको लगती हैं वो थोड़ा बताने की कोशिश करें। सबसे अच्छी क्वालिटी तो ये लगती है मुझे कि उनका टाइम बाउंडेशन नहीं हो, ये नहीं सब 1 घंटा ही की कोचिंग में 1 घंटे ही पढ़ाएंगे। जो बच्चे का IQ लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है, उससे वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये नहीं कि 1 घंटा तो 1 घंटे ही पढ़ाएंगे, वो 2 घंटे भी हो सकते हैं। पेरेंट काफ़ी वेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे छूट जाएंगे, लेकिन नहीं छूटते बच्चे। तो पता चलता है कि वो 2 घंटे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चे के साथ। यानी ये नहीं कि सिर्फ टाइम पास नहीं, कि कोचिंग एक प्रोफेशन नहीं है उनका, एक लगन है कि किस तरीके से वो पढ़ाते हैं बच्चों को। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये टाइम बाउंडेशन नहीं, साहब 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ा रहे हैं। मतलब रात तक कोचिंग में ये होता है कि प्रोफेशन में 1 घंटा है, ज़्यादा 5 मिनट पढ़ा है, छुट्टी अपना काम जाने, नाम आया नहीं है। इनकी लगन जो है वो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करती है, और मैं इसलिए उन बच्चों को यहाँ पर लाया हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई कोचिंग आ रहा हूँ। तो यानी कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले इंट्रेंस में आपके बच्चे भी क्वालिफाई करेंगे, और उम्मीद है ऊपर वाले से दुआ भी है कि इंशाल्लाह करें और भविष्य उनका अच्छा हो। यही मनोकामना आज का सच आपके बच्चों के लिए करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने दर्शकों की मुलाकात कराना चाहता हूँ एम वारसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से, मिस्टर वारसी साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम, और शुएब के साथ मिलकर के वो कोचिंग भी चलाते हैं और प्लस सुबह में वो अपना स्कूल चलाते हैं। और बखूबी जो बच्चे यहाँ से वो तालीम याफ्ता होकर के निकलते हैं, और जगह जगह पे इन बच्चों ने ढिढोरा पीट रखा है कि कहाँ से हैं, कि एम वारसी से हैं, किस कोचिंग से हैं, कि शुएब गाइडेंस एंड कोचिंग सेंटर से हैं। तो मैं उनसे मुखातिब हूँ और बात करना चाहता हूँ। तो वारसी साहब, ये एम वारसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका कब से है और कब से आप इसको चला रहे हैं, और किस तरीके से आप इसको मेंटेन करके, या बच्चों में कौन सी ऐसी क्वालिटी नज़र आपको आती है या उनके अंदर आप इनबिल्ड करना चाहते हैं? मैं करीब 2013 से मैंने मान्यता ली बुलाई थी यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बराबर 2013 से मैं इस संस्था को चला रहा हूँ। और कोशिश यही रहती है कि मैं अपने स्कूल के सभी बच्चों को, मदरसे के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सकूं, और जो बच्चे गरीब हैं मैं उनकी फीसों को रियायत करता हूं, और कभी कभी नहीं दे पाते तो मैं उनको भी माफ़ करता हूँ, फीस छोड़ देता हूँ। और करीब लगभग 4 साल से हमारे शुएब भाई हैं, ये भी हमारे साथ कोचिंग में जुड़े हैं, और इस कोचिंग को मैं उनको पढ़ाने में आगे सहयोग करता आया हूँ अभी तक, और आगे भी करता रहूँगा। तो बहुत ही मुबारक हो सर, आप इतने टाइम से जो है कोई स्कूल्स चला रहे हैं प्लस कोचिंग। बच्चों की शिक्षा के लिए वाकई आप डेडिकेटेड हैं, और यही होना चाहिए। अगर हर स्कूल, हर कॉलेज और हर टीचर अगर डेडिकेटेड हो जाए तो वाकई भारत जो है वो एक मॉडर्न भारत बनेगा, और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर अच्छी होंगी, सुधरेंगी। लेकिन आपके बधाई हमारी तरफ से, और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि आप इस टाइप का काम जो है बच्चों की शिक्षा के लिए दोनों मिलकर के कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद है कि आप ये काम आगे भी चलाते रहिए, और फिर से आज के सच जो है दोबारा से यहाँ आएगा। इसी अगला प्रोग्राम लेकर के कोई दूसरा कंपटीशन होगा, उसमें बच्चे विनर होंगे, फिर हम आते रहेंगे, और ये काफिला इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी तरीके से हर जगह दौड़ता रहेगा, हर स्कूल टू स्कूल जाएगा। और अगला जो काफिला हमारा जो प्रोजेक्ट के तहत प्रोग्राम जो अगला कंपटीशन होने जा रहा है वो कोलंबिया पब्लिक इंटर कॉलेज में होगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इंग्लिश मीडियम है, इंटर कॉलेज है, और वहाँ से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिए हैं। अपने आप में एक वैल्यू रखता है, जिस तरीके से जमालपुर में एम वारसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सुहेबपुर गाइडेंस एंड कोचिंग सेंटर अपने आप में वैल्यू रखता है। तो उस स्कूल में जाकर के देखेंगे, वहाँ की बातें बहुत सुनी है कि एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग की जाती है, और काफ़ी नाम वहाँ का है। तो अगला जो मुकाम है वो कोलंबिया पब्लिक इंटर कॉलेज है, नगला पटवारी बाईपास बरौली रोड अलीगढ़ पे पड़ता है। तो वहाँ चल के देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ मेहमान हमारे प्रिंसिपल साहब एम वारसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हैं, प्लस कोई सुहेब गाइडेंस एंड कोचिंग सेंटर के
डायरेक्टर हैं मिस्टर शुएब साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ तमाम बच्चे पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं हम जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए, और मैं सभी यहाँ जो दर्शक हैं, जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज के सच को सुना, आज के सच के इस प्रोग्राम को, इस मुहिम में उन्होंने साथ दिया। बच्चों को शिक्षित करना, आगे पहुँचाना, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी, उनके टैलेंट को निकाल करके लाना, उसमें साथ दिया हमारा, और इस प्रोग्राम को इतना आकर्षक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का सच देता है। जुड़े रहिए, देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। फिर मिलेंगे, शुक्रिया।